बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम संविधान दिवस की बात कर रहे हैं। चौधरी रणबीर सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हो रहे हैं और संविधान की जो मूल भावनाएं हैं, प्रजातंत्र की स्थापना में जो मूल भावनाएं थी, स्वतंत्रता, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता, तो आज़ादी है सभी देशवासियों को कि वह सरकार के किसी कानून या किसी फैसले के खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ये आज़ादी किसानों को भी आज इस देश का संविधान देता है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि किसान अपनी जायज़ मांगों के लिए इस बहरी सरकार के कान में अपनी जायज़ मांगे पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके संघर्ष को दबाया और कुचला जा रहा है। इसकी मैं जितनी हम घोर से घोर निंदा करें वो कम है। आज मैं देख रहा था कि टोल, आपने भी देखे होंगे जो टोल हैं अपना, अभी आसोदा टोल से हम आए, बॉर्डर से आए, छावनियाँ जो है ज़िले के ज़िले हमारे बॉर्डर छावनियों में तब्दील हो गए। इतनी पुलिस फोर्स और बाकी जो फोर्सेस सरकार ने लगाई हैं, ये किसान हैं अपनी प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी जायज़ मांग केंद्र सरकार के कान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई जो है इस प्रकार से कोई अपराधी नहीं है कि आप छावनियाँ बना दो, अपने पूरे प्रदेश को आज छावनी में तब्दील करने का काम इस सरकार ने किया। मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ। हम किसानों के पूर्णतः साथ हैं, किसानों की मांग जायज़ है। सर्वप्रथम चौथा कानून बने, इसकी मांग आपको याद होगा रोहतक में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने रखी थी, मैंने स्वयं रखी थी। जब ये 3 अध्यादेश सरकार लेके आई थी, उसी समय हमने कह दिया था कि अध्यादेश गलत हैं और जब तक चौथा कानून ऐसा नहीं बनेगा जिसमें एमएसपी की गारंटी किसान को मिले, निजी खरीद में भी, हमें कोई निजी कंपनी खरीद करे उससे तकलीफ़ नहीं, हमें ये तकलीफ़ है कि निजी कोई कंपनी किसान का शोषण करके एमएसपी से नीचे किसान से फसल की खरीद करे। और इसके लिए एक चौथा कानून अति आवश्यक है, जिसके बिना कोई और आश्वासन का कोई मायने नहीं है। तो आज ये मांग बिल्कुल जायज़ है, किसानों की मांग सुनी जाए। हम पूरी तरह किसान के समर्थन में, और सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, कल भी हमने देखा जो है बौछारों के माध्यम से, वाटर कैनन के माध्यम से किसानों को सर्दी में, और बड़े जो है कई किसान तो बहुत बड़ी उम्र के जो है किसान हैं, तो ऐसे समय में इस तरह का जो ये बहुत ही निर्दयता से किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश सरकार को भारी पड़ेगी। क्या मंशा लगती है सरकार की? ये कहा जा रहा है कि विपक्ष द्वारा बरगलाया जा रहा है किसानों को, और इसलिए जो है, देखिए इसमें आप ये कहीं बरगलाया जा रहा है या जनादेश अभी बड़ौदा के अंदर देखा आपने, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। हम ये कहना चाहते हैं कि जो बड़ौदा चुनाव के अंदर इतनी बड़ी जीत, सरकार को हार का सामना करना पड़ा, और मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को आत्ममंथन करना चाहिए, सरकार को भी आत्ममंथन करना चाहिए, सारे मंत्रियों को, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको उस हार से कोई जो है इतने अहंकार में पूरी सरकार बैठी है चंडीगढ़ में कि उन्होंने तो उस हार को भी दरकिनार करते हुए कहा कि हमारी तो वोट बढ़ी। कैसे बढ़ी? दोनों की मिलाकर 70,000 से ज़्यादा वोट थी बीजेपी और जेजेपी की, और हमारी 40,000 वोट एक साल पहले जो चुनाव हुआ था। हमने 30,000 वोट कवर करी जो 70 और 40 के बीच में, और 11,000 लगभग 10,500 वोट से हम तो यानी कि जो है लगभग 40-41,000 वोट हमने कवर करी, विपक्ष में होने के बावजूद, सारी सरकार से मुकाबला करने के बावजूद। और तो ये ऐसे समय में इतनी बड़ी जो जनादेश मिला, वो जनादेश जो है को दरकिनार करने का जो जिस तरह के बयान आए, बहुत मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। इनको जो है आज आत्ममंथन करने का समय है। और मूल एक बड़ा कारण जो किसान के साथ जिस प्रकार से बर्ताव इस सरकार का रहा है, 6 साल तक किसान को आज जो है ना भाव मिला, केवल उसका खर्चा बढ़ा, ना कोई बड़ी राहत मिली, आज बर्बादी के रास्ते पे सरकार ले गई। और अब ये जो 3 कानून बने हैं, इन कानूनों को लेकर जो है किसानों के भविष्य के ऊपर तलवार सरकार ने लटकाने का काम किया है। तो ये एक बड़ा कारण रहा, तो इसमें बरगलाने की बात क्या है?